हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के लेक्चर में हम स्लोप्स के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है, सारा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लोप के बारे में। तो भाई पहली बात करते हैं यार, स्लोप होता क्या है। तो मान लो मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास एक्स वाई ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब सुनो, इस पे मेरे पास कोई कर्व है, मान लो भाई ये ऐसा कर्व है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व पे मान के चलो इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं। यही टेंजेंट क्या देता है बेटा, यही टेंजेंट एक्चुअली में स्लोप देता है। यही जो हमने टेंजेंट बनाया किस पे, कर्व पे, यही टेंजेंट हमें क्या देता बेटा, स्लोप देता है। तो आई होप आपको स्लोप आया होगा समझ में। स्लोप होता क्या है, तो स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। हम किसी भी कर्व का अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट बनाते हैं वही टेंजेंट लाइन क्या होता है, वही हमें स्लोप देता है। वैसे स्लोप का मतलब क्या होता है, तो बेटा स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। स्लोप का मतलब होता है क्या, टेन थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो भाई स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। और अगर मैं इसमें स्लोप बेसिकली किसी भी चीज का ना रेट ऑफ चेंज निकालता है। स्लोप हमें क्या निकाल के देता है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज निकाल के देता है। अगर मैं बात कर रहा हूं किसका, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं, तो यहां पे मैं स्लोप ऐसे निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, स्लोप बराबर डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। तो ऐसे निकलता है एवरेज रेट ऑफ चेंज वाला स्लोप। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ स्लोप निकालना मेरे को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उसमें स्लोप का मतलब क्या होता है। वैसे तो स्लोप का मतलब हमेशा टेन थीटा ही होता है, बट जब इंस्टेंटेनियस, बहुत एक तरह से किसी इंस्टेंट पे चेंज निकालना हो, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो फिर वहां पे हो जाता है dy बाय डी एक्स। यहाँ पे dy बाय डी एक्स का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, या फिर इसको कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये स्लोप का मतलब रहा। अच्छा, आगे बात करते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि m। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एट ऑल पॉइंट्स। क्या कह रहा है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन कर्व है, उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट पे चेंज नहीं होता भाई। ठीक है, अच्छा, स्लोप ऑफ एनी अदर कर्व इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट पॉइंट। यहां पे क्या बात कह दिया, तो भाई ध्यान से समझो। मान के चलो मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, ये वाई एक्स ग्राफ है मेरे पास, ऐसे मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन की वजह से हर जगह स्लोप सेम होगा। चाहे तुम स्लोप यहां पे बना लो, यहां पे भी थीटा होगा, इस पॉइंट पे बना लो, यहां पे भी ये थीटा ही होगा, ऐसे इस पॉइंट पे बना लो, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट पे किसी स्ट्रेट लाइन की वजह से स्लोप क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि यहां पे देख सकते हो थीटा सेम है। अगर बेटा जी थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम होने वाला है, और अगर टेन थीटा सेम होने वाला है यानी कि आपका स्लोप सेम होने वाला है, यानी बोले तो कांस्टेंट होने वाला है। तो बस यही था कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो थीटा होते हैं हर जगह सेम होते हैं, टेन थीटा सेम, यानी कि स्लोप सेम होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे। बट वही अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेट कर्व ना हो, स्ट्रेट छोड़ के कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो भाई अगर स्ट्रेट नहीं होता तो फिर हर पॉइंट पे स्लोप अलग होता है। कैसे, देखो भाई, एक मैं पॉइंट ये ले रहा हूं, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अगर मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूंगा, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को मेजर करते हैं, तो उसको थीटा 1 बोल दो। अच्छा, एक यहाँ पे अगेन टेंजेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। अगेन एक यहाँ पे टेंजेंट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया बेटा जी, थीटा 3 हो गया। तो देख सकते हैं हर पॉइंट पे एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं बेटा क्या, कि जो तीसरा वाला थीटा है वो दूसरे वाले से बड़ा है और दूसरा वाला पहले वाले से बड़ा। मतलब मुद्दे की बात क्या है, हर पॉइंट पे एंगल डिफरेंट है। अगर हर पॉइंट पे एंगल डिफरेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा, वेरी करेगा, और टेन थीटा वेरी होगा तो स्लोप भी क्या होगा भाई साहब, स्लोप भी तो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे स्लोप कैसा आएगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है भाई, कि हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे यही तो बात समझा रहे हैं कि कोई अगर स्ट्रेट लाइन कर्व हो तो उसमें हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट आता, सेम आता है। बट वही कोई दूसरा हो तो उसमें क्या होता है, हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, डिफरेंट आता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, हाँ, टाइप्स ऑफ स्लोप की बात करते हैं। तो भाई स्लोप 4 प्रकार के होते हैं। तो पॉजिटिव स्लोप होता है, एक नेगेटिव स्लोप होता है, एक जीरो स्लोप होता है और एक इन्फिनिट स्लोप होता है। सबसे पहले बात करते हैं किसका, सबसे पहले अपन बात करते हैं और पॉजिटिव स्लोप का। तो कभी भी पॉजिटिव स्लोप बनाना हो तो याद रखना कि थीटा जो होना चाहिए,
थीटा जो होना चाहिए वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो भाई आपका स्लोप पॉजिटिव आएगा। अब ये 90 डिग्री कैसे होगा, तो आ जाओ भाई बना दे रहा हूं। देखो अगर कोई लाइन मान के चलो ऐसे पास हो रही है, ऐसे कट कर रही है, ठीक है, ऐसे कट कर रही है, तो देखो क्या ये थीटा 90 से छोटा है? नहीं, ये तो थीटा क्या है, 90 से बड़ा है। और अगर 90 से बड़ा होगा तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। बट यहाँ पे तो हमें पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करने वाले 90 से छोटा करने वाले थीटा। वो कब हो सकता है पॉसिबल, वो जब ही हो पाएगा पॉसिबल जब स्लोप कहीं ना कहीं ऐसे कट कर रहा हो ग्राफ को। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थीटा है, यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90, और अगर थीटा लेस देन 90 है तो इसके लिए स्लोप क्या आएगा बेटा जी, पॉजिटिव आएगा। यानी अगर कोई भी लाइन ऐसे कट करती है, ऐसे यहाँ पे ऐसे कट कर सकता है, यहाँ पे ऐसे कर सकता है, ठीक है, ऐसे अगर कोई लाइन कट कर रही है ग्राफ को, ठीक है, ऐसे टेंजेंट कट कर रही है, तो बेटा उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट वही ऐसे काट रहे हम, मान लो ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये सारे स्लोप क्या होने वाले हैं, ये सारे स्लोप पॉजिटिव होने वाले। किसी भी जगह वेरीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है। अच्छा बोलो कि भैया इसके लिए कैसे पता करें, तो देखो भाई थीटा मेजर करने का तरीका होता है क्या, कि थीटा को हमेशा कैसे नापते हैं, थीटा always measured from positive x-axis, from positive x-axis in anti-clockwise direction। तो भाई थीटा हमेशा हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसका नापना चाहता हूं तो उसको एक्सटेंड करो पीछे की तरफ। अब देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा को लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देख सकते हैं ये भी जो थीटा है थीटा 2, ये थीटा 2 भी क्या है, बड़ा है किससे, 90 से, यानी स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो भाई नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, थीटा हमेशा 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव स्लोप। तो आई होप आपको दो स्लोप समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पे देख लो भैया, इसको जरा ऐसे एक्सटेंड करो, ठीक है, तो देख सकते हैं थीटा क्या बेटा, लेस देन 90 है, और अगर थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। अब बात करते हैं किसका, हाँ, जीरो स्लोप कब होगा और इन्फिनिट स्लोप कब होगा। तो देखिए बेटा जीरो जब भी कभी भी कोई भी टेंजेंट जो पैरेलल जाए किसके, एक्स एक्सिस के, कोई भी टेंजेंट जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, वो हमेशा क्या बनाता है, जीरो स्लोप बनाता है। कैसे, तो देखिए बेटा यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब भाई यहीं से मेजर करते हैं और इसी पे लाइन है तो एंगल 0 होगा ना तुम्हारा। तो अगर एंगल 0 तो भैया tan 0 की वैल्यू कितना होती है, 0, यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या होने वाला है, 0 होने वाला, ठीक है। तो हमेशा जीरो स्लोप के लिए याद रखें, जो आपका टेंजेंट लाइन होना यानी कि जो आपका स्लोप लाइन है, स्लोप है, वो हमेशा पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे जब आपका टेंजेंट लाइन यानी कि जो स्लोप है, अगर वो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे स्लोप क्या आने वाला बेटा, यहाँ पे स्लोप आपका 0 होने वाला है, क्योंकि थीटा 0 तो tan 0 मतलब आपका स्लोप 0 आने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई इन्फिनिट स्लोप। इन्फिनिट स्लोप कब आएगा, तो भाई इन्फिनिट कब होता है, tan थीटा में, जब थीटा कब होता है तो इन्फिनिट होता है tan की वैल्यू। तो भाई ऐसा जब ही होता है tan थीटा इन्फिनिट कब होता है, जब थीटा भैया कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। आई होप ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई जब थीटा 90 डिग्री होता है तो स्लोप क्या होते हैं बेटा, इन्फिनिट होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें स्लोप कैसा बनाना पड़ेगा, हमें स्लोप कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कभी ऐसा स्लोप बने तुम्हारा, ठीक है, ऐसा किसी भी कोऑर्डिनेट में बन सकता है, बट कभी ऐसा स्लोप बनेगा तो ये हमेशा क्या होंगे बेटा, ये 90 डिग्री होंगे। कैसे मेजर करना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ना एंगल कितना है, 90, इसके लिए भी एंगल देख लो बेटा 90 है, सारे स्लोप के लिए देख लो बेटा एंगल 90 है। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा 90 है, ठीक है, और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी कि स्लोप क्या आने वाला है यहाँ पे, स्लोप यहाँ पे भाई साहब इन्फिनिट आने वाला है। तो स्लोप इन्फिनिट कब आएगा, जब टेंजेंट क्या होगा बेटा, जब टेंजेंट होगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है। तो आई होप ये 4 टाइप्स के स्लोप आ गए होंगे। जब थीटा 90 से छोटा तो क्या होगा, पॉजिटिव, जब थीटा 90 से बड़ा तो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। अगर थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 होगा तो इन्फिनिट स्लोप, थीटा 0 होगा तो क्या होगा, 0 स्लोप। बस इतना ही था स्लोप का कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, आप पहले ट्राई करिए। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, एक तो ये रहा, एक यहाँ पे टेंजेंट बनाया मैंने, एक ये रहा टेंजेंट, एक ये रहा टेंजेंट, सॉरी गलत काट दी मैंने, हाँ, एक ये है टेंजेंट और एक ये है। टोटल पॉइंट कितने, 4 हैं, एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको बताना है इस चारों पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। तो भाई वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। देखो भाई पहला स्लोप यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे कटर कर रहा है, यानी कि जो इसके यहाँ पे थीटा है वो लेस देन 90 है। अब 90 से छोटा है तो पहले पॉइंट पे स्लोप क्या होने वाला है,
पॉजिटिव होने वाला। आसान है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे पॉइंट पे स्लोप ऐसे कट कर रहा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे थीटा क्या होने वाला है, 0। अच्छा, थीटा 0 तो भाई tan थीटा 0, tan थीटा 0 तो स्लोप 0। तो भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, सेकंड पॉइंट पे स्लोप 0 आएगा। यहाँ पे देखिए बेटा, इसको ऐसे कट कर रहा, यानी कि अगर इसको मैं ऐसे लेके जाऊं तो एक्स एक्सिस से देखो थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है, और अगर ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे स्लोप कैसे होने वाला भाई, नेगेटिव होने वाला है। अब जरा बात करते हैं चौथा स्लोप। ये फोर्थ स्लोप देख सकते हैं बेटा, कहीं ना कहीं ऐसे कट कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे कट कर रहा तो भाई 90 डिग्री है ना, एक्स एक्सिस से देखो 90 है तो 10 90 क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना, 10 90 इन्फिनिटी। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे स्लोप क्या आने वाला है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिट स्लोप है। तो आई होप आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई इस लेक्चर को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी मजेदार ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय।